मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, अपना टॉपिक चला था परसेंटेज में मैंने कई क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन हैं, तो उनमें से एक या दो क्वेश्चन आप लेकर आते हैं। बाकी इस टॉपिक को हमें पूरी तरह से कंप्लीट करना है, लेकिन एक ही जैसे कई क्वेश्चन है तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो हम एक टाइप का एक या दो क्वेश्चन करेंगे, बाकी तो एक टाइप के 5-5, 6 से 7-7 क्वेश्चन दे रखे, तो जब क्लियर हो जाएंगी तो ज्यादा उस पर हमें समय अपना बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, चलिए करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अमीना अपनी आय % बचाती है। देखो यहाँ पर अमीना है बचाती, इसका मतलब हमेशा याद रखना उसकी आय हमेशा हम 100% मानेंगे। मान लेंगे कि वो 100% कमाती है, 100% उसकी आय है। ठीक है, इस 100% में क्या है, 16% वो बचाती है। 16% बचाती, इसका मतलब आय यहाँ पर है और यहाँ पर व्यय होगा। क्या होगा? व्यय होगा। और यहाँ पर क्या होगा? बचत होगा। यहाँ पर क्या होगा? बचत होगा। आप कहेंगे जब वो 100% कमाती है, इसमें 16% बचत कर रही है। कितने परसेंट? 16% बचत कर रही है। तो आप खुद बताइए, आप खुद बताएंगे कि उसका व्यय, आप कहेंगे आय होती क्या है? आय बराबर होता है जो व्यय करते, व्यय माने होता है खर्च करते, जो बचत करते, दोनों से ये 16 घटा देंगे तो उसकी व्यय घटाइए। तो आप जैसे 100 में 16 घटाएंगे तो आप कहेंगे 84 बचेगा। कितना बचेगा? 84%। यानी कि उसकी आय तो 100% है, जिसमें 84 खर्च कर देती है, कितनी बचाती होगी? 16% बचाती होगी। ठीक है, आगे फिर क्या बोला गया है? अब उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी गई। जो आय पहले थी इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो आप कहेंगे जैसे आय कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका आय हो जाएगा 120%। जैसे आप 20% की वृद्धि करेंगे तो इसकी आय कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। फिर आगे एक बात बोली गई है, लेकिन वह अब भी पहले की तरह बचत करती है। यानी कि जितना पहले बचाती थी उतना आज भी बचाती है। तो आप कहेंगे पहले तो 16% बचाती थी, तो आज भी कितना बचाती है? 16% बचाती है। तो आज एक खर्च कितना करती होगी, तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा। घटाएंगे आप तो आप कहेंगे 16 और 4 20, यानी कि 104 बचेगा। कितना बचेगा? 104 बचेगा। आप कहेंगे आज वो 104 खर्च करती है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि बताइए उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हो गई, क्योंकि पहले तो 84 रुपए खर्च कर रहे थे, 84% खर्च कर रहे थे, और आज के समय 104 खर्च कर रहे। इसका मतलब कितने % की वृद्धि हो गई। तो आप पहले देखेंगे कितने रुपए की वृद्धि हो गई। आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। आप 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे। वृद्धि किससे हुई, तो आप कहेंगे 84 से वृद्धि हो गई। 84 से 100 मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं आप? अब इसके बाद आप काट देंगे, इसके बाद आप इसे काटेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। काटने का प्रयास करते हैं। 4 से आप काटेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। 4 से इसे काटेंगे 400 बटे कितना आएगा? 500 बटे आएगा 21 आएगा। और 500 बटे 21% इसका आप भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा। और भाग देने पर कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 29। ठीक है, तो आप भाग तो आपको देना आता है, जैसे आप इसका काटेंगे तो आएगा 24.2% आएगा। ठीक है, आप भाग देना आपका आ जाएगा। 21 दूनी 42, देखो 2 बार जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो 29 नंबर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, यदि राहुल के वेतन में 60% की कटौती कर दी जाती है तो उसे कर के रूप में 12,800 रुपए का भुगतान करना होता है। राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल बताइए। कुल का मतलब 100% बताइए। देखो उसे 60% कटौती की गई, यानी कि पहले चीज कोई 100 की थी उसमें 60% तो काट दिया गया, तो आप कहेंगे 40%
भरना पड़ेगा उसे, यानी कि पहले तो 100% भरना था लेकिन उसके लिए 60% काटा गया, तो वो कितना भरेगा, तो आप कहेंगे 40% भरेगा, लेकिन रुपए में कितना भर रहा है, तो आप कहेंगे 12,800 भर रहा है। परसेंटेज में 40 भर रहा है और रुपए में 12,800। आप यहाँ से निकालेंगे, जीरो से आप जीरो काटेंगे, है ना, लेकिन आपको किसका मान चाहिए, आपको तो 100 का मान चाहिए। आपको जब 100 का मान चाहिए तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, कितना आएगा, 320 आ जाएगा। ये 1% का मान आया, लेकिन आपसे कुल कहा गया, कुल कितना होता है 100%। 100% के लिए आप क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2 जीरो, और आपका आंसर कितना आएगा, 32,000 आएगा। कितना आएगा, 32,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगले सवाल की यदि हम बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन को एक ही बार हम पढ़ेंगे, उसमें टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है सौरभ अपनी मासिक आय का 20% सौरभ अपनी मासिक आय का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौरभ अपनी मासिक आय का क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है। इसके बाद में वह शेष राशि % परिवहन पर, वह शेष राशि का 30% परिवहन पर, ठीक है, परिवहन पर और कपड़ों पर खर्च करता है, परिवहन पर और कपड़ों पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है। इसके बाद में, ठीक है, अब और इसके बाद में इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का, इसके अतिरिक्त वह बची राशि का, अपनी बची राशि का 50% किराए और घर के रख रखाव में खर्च करता है। 50% किराए व घर के रख रखाव में खर्च करता है, ठीक है, इसमें खर्च करता है। इसके बाद में इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का, इन सभी खर्चों के बाद अपनी शेष राशि का 50% माता पिता के पास बेचता है, 50% माता पिता के पास बेचता है, पिता के पास भेजता है, माता पिता के पास बेचता है। शेष बची राशि 11,200 की बचत करता है, शेष राशि 11,200 की बचत करता है, ठीक है। उसकी मासिक आय बताइए, मासिक आय बताइए। देखिए क्वेश्चन को आपको देखने से बहुत बड़ा लग रहा होगा और क्वेश्चन वाकई बड़ा है, इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है, बट क्वेश्चन आसान है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए आप देंगे कितने, 3 स्टार देंगे। और क्वेश्चन कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको जरूर करके जाना है। लिखा है सौरभ अपनी मासिक आय का 20% खर्च करता है बच्चों में। मान लेते हैं उसकी राशि कितनी रही होगी,
मान लेते हैं उसकी राशि एक्स रही होगी। कितनी रही होगी? एक्स रही होगी। इसमें से 20% बच्चों पर 20% की फ्रैक्शन आप चेंज करेंगे तो 20% एक बटे कितना होता है? 5 होता है। 1/5 होता है। ठीक है, तो 20% यानी कि इसका 20% खर्च करेगा तो बताइए कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1/5 खर्च करेगा। ठीक है, 1/5 खर्च कर देगा, 1/5 खर्च करेगा। इसके बाद में अब शेष राशि का यानी कि 20%, जो हमारी सौरभ की मासिक आय थी उसका 20% ये थी, इसका 20% यानी कि 1/5 इसने खर्च कर दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ? शिक्षा पर, तथा शेष राशि 30%। शेष राशि, अब जो शेष राशि बची उसका 30%, तो आप कहेंगे शेष राशि कितनी बची होगी? तो आप कहेंगे राशि, देखो एक तो दूसरा भी तरीका है जो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम आपको वो तरीका बताएंगे जो सबसे आसान होगा। आपने इतना कर दिया, शेष राशि यही हमारी राशि है। 1/5 खर्च कर दिए तो बताइए कितना शेष बचा होगा? तो आप इसे आसान करना चाहते तो आप 4/5 लिखेंगे, शेष राशि यही हो गई। ठीक है, 1 यानी 20% खर्च कर दिए तो कितना बचा होगा? 4/5 बचा होगा शेष राशि। इसके बाद में इस शेष राशि का भी 30%, 30% का मतलब क्या होता है? 30 आप 100 करेंगे तो आप कहेंगे 3/10। कितना? 3/10। 3/10 खर्च करता है। ठीक है, 3 क्या करता है? 10 खर्च करता है। तो कितना बचाता होगा? तो आप कहेंगे जब 3/10 खर्च कर रहा है तो कितना बचाता होगा? 7/10 बचा रहा होगा, 7/10 बचा रहा होगा, मल्टीप्लाई। इसके बाद में और इसके बाद फिर क्या करता है? शेष राशि का 50% किराए पर, और जो राशि बची उसका 50% को, तो 1/2 किस पे? आप कहेंगे किराए पर खर्च करता है। ठीक है, माता पिता को देता है तो शेष राशि मतलब 1/2 बचा होगा। और इसके बाद में उसके पास कितने रुपए बचत होते हैं? 11,200। तो आप कहेंगे इसके बाद भी 11,200 रुपए उसके पास में बच जाते हैं। ठीक है, और इसी को आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, आप काटेंगे, देखो आप काटेंगे सबसे पहले 2 दूनी 4 से 4 खत्म हो जाएगा, है ना। 7 से आप काटेंगे तो आप कहेंगे 7 एकम 7 छंग 42 कर देंगे, यहाँ पर 1600 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, आप कहेंगे 5 और 10 50 बचा है, यानी कि एक तो 0 10 वाला आ जाएगा और साथ ही साथ 5 का मल्टीप्लाई आप करेंगे। जैसे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 50 80 आएगा, 80,000। और ये 80,000 ही क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80,000 क्या है? आपका राइट आंसर होगा। बताइए, समझ गए? बाकी आप दूसरे तरीके से बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी सवाल को एक बार समझने का आप प्रयास करेंगे। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन। आप कहेंगे सौरभ के मान लेते हैं उसकी शुरुआत में आए एक्स थी, इसने क्या किया? 20% अपने बच्चों पर खर्च किया, या 20% खर्च किया तो कितना बचा होगा? तो आप कहेंगे 4/5 बचा होगा इस शेष राशि का। अब 30% परिवहन पर, जब 30% परिवहन पर खर्च कर रहा है तो 3/10 होता है, तो बचा कितना होगा? तो आप कहेंगे 7/10 बचा होगा। ठीक है, 50% किराए पर, तो 50% का मतलब 1/2, और 50% माता पिता 1/2। ये सब कुछ करने के बाद भी 11,200 रुपये बचा रहा है। यहाँ से आप एक्स का मान निकालेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लैंग्वेज बड़ी है, पढ़ने में ही आपको समय लग सकता है बाकी, लेकिन आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे में आप समय बहुत लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेम क्वेश्चन हमारे पास अगला है, लेकिन हम सेम क्वेश्चन को करेंगे नहीं। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम बार बार नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ, एक व्यक्ति अपनी आय का 35%, एक व्यक्ति अपनी आय का 35%, हम सेम क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। 55% कपड़ों पर खर्च करता है।
खर्च करता है यदि उसके पास अभी भी यदि उसके पास यदि उसके पास अभी भी 55 यदि उसके पास अभी भी 400 शेष है 400 रुपए शेष है ठीक है। तो आपको बताना उसकी कुल आय कितनी है, उसकी कुल आय कितनी है। कुल आय देखो इसके पहले जो सवाल पढ़ा था उसमें शेष का जिक्र हो रहा था, इसमें शेष का जिक्र नहीं हो रहा है ठीक है। हर एक व्यक्ति की अपनी जो मासिक आय या वार्षिक आय होती है हमेशा 100% होती है। आप कहेंगे इसी व्यक्ति की 100% होगी, 100% तो इसकी होगी, लेकिन इसने किया क्या 35% तो भोजन पर खर्च कर दिया, 35% भोजन पर खर्च कर दिया और 55% कपड़ों पर खर्च कर दिया। 55% किस पर खर्च किया, आप कहेंगे 55% तो कपड़ों पर खर्च कर दिया। इसके पास में कितना बचा होगा ये आप बताइए। आप कहेंगे 35 और 55 तो खर्च हो गया, यानी कि खर्च कितना हुआ 5 5 10 हो गया 6 3 9, यानी कि 90% तो खर्च हो चुका है। तो कितना बचा होगा, तो आप कहेंगे 10 तो बचा होगा, 10% बचा होगा। और रुपए कितने बचे 400, यानी कि जो 10% है ये किसके बराबर है, आप कहेंगे 400 के बराबर है। आपसे कहा गया उसकी कुल आय बताइए, कुल आय क्या थी 100 थी, 100 का मान निकालना है। तो आप कहेंगे 10% बराबर 400 है, एक जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए, एक जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, आपका 100% का मान निकला है कितना 4000। 100% का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4000 आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था या नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अगला सवाल हमारे पास है फिर लिखा है हमारे पास 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का 84,000 रुपए में खरीदे गए एक स्कूटर का 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है 10% की दर से कम होता है ठीक है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष बाद मूल्य आपको बताना है कितना होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको एसआई में भी बताया था, एसआई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज भी पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी पूछा जाता है। देखिए 84,000 रुपए वर्तमान में है, लेकिन हर साल 10% की कमी आ रही, तो बताइए 2 साल बाद कितने रुपए की कमी आएगी, यानी कि 2 साल बाद टोटल वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे 84,000 अभी है, कितनी है, आप कहेंगे 84,000 अभी है, 10% की कमी हो रही है। याद रखना जब कमी होती है तो जो कुछ करते हैं नीचे करते हैं कि ऊपर करते हैं, जो कुछ करते हैं नीचे करते हैं। जब वृद्धि होती है जो कुछ करते हैं ऊपर करते हैं, यानी कि ऊपर बड़ी वैल्यू रखेंगे तो वृद्धि हो जाएगी, छोटी वैल्यू रखेंगे तो कमी हो जाएगी ठीक है। आप कहेंगे 10% की वृद्धि, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/10 होता है, 1/10 होता है। टोटल वैल्यू 10 थी, 10 में 1 कम हो जाएगा तो आप कहेंगे 9 आएगा। कितना आएगा, आप कहेंगे 9 आएगा। तो आप लिखेंगे 9/10 लिखेंगे गुणा 9/10 लिखेंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पर 10/9 क्यों नहीं लिखा है, अगर बड़ी वैल्यू ऊपर लिख देंगे तो सवाल और भी बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमें तो क्या करना है, कमी कराना है, तो कमी के लिए छोटी वैल्यू ऊपर और वृद्धि होती तो बड़ी वैल्यू ऊपर लिखते हैं। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर देंगे ठीक है। यहाँ पर है 840 मल्टीप्लाई 9 का 9 में करेंगे 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा, और इतना तो आप कर ही सकते हैं ठीक है। इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है ठीक
हाँ ये सवाल देख लेते हैं। 3 वर्ष पहले, ये सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है, परसेंटेज अलग अलग दे रखा है, आप कर पाएंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन करेंगे नहीं। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, इसमें भी सेम हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन सेम हो जाएगा उसे हम छोड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपके पास समय बहुत कम है, 10 तारीख से आपका पेपर है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें और भी चैप्टर देखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है और उन्हें क्रमशः उन्हें क्रमशः 1148, 7624 और इसके बाद में 11,628, ठीक है, वोट मिले। इसके बाद में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट मिला? जीतने वाले उम्मीदवार यानी कैंडिडेट को, उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना प्रतिशत मिला, ये आपसे बताना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा हो, ठीक है। देखिए इसमें 3 कैंडिडेट है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जीता होगा, जिससे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। और आपसे कहा गया कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है ना, इसे कुल वोट कितने मिले तो हमें पता है, लेकिन परसेंटेज में कितने मिले आप बताना है। तो आप कहेंगे इससे मिले कितने, 11,628 मिले। कितने में से मिले तो आप कहेंगे सबको जोड़ना पड़ेगा, टोटल वोट यही तो है, सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। आप जोड़ेंगे, आप कहेंगे 8 4 12 और 12 8 कितना होता है, 12 8 20 की 0 कैरी आपके पास 2 2 2 4 2 6 6 4 10 की 0 आपके पास हासिल 1 हो जाएगा। 6 1 7 7 6 13 13 1 14 के 4 लिखेंगे, फिर से 1 हासिल हो जाएगा। इसके बाद में आप कहेंगे 1 1 2 2 7 9 1 10 की 0 कैरी हमारे पास फिर से 1 आ जाएगा और 1 1 2, यानी कि कुल मिलाकर 20,400 वोट थे। परसेंटेज मिलाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आप हल करेंगे, आपका आंसर आएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका इसमें भाग देने का प्रयास करते हैं। 4 से पहले काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, इसे 4 से काटेंगे तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 3 बच्चे के 36 हो जाएगा, 4 9 36 और भागना खाई बिंदी, क्योंकि 2 अंक लेने हैं और 4 सत्ते 28 कर देंगे, 4 सत्ते 28 करेंगे, ये कटेगा। अब बताइए किससे कटेगा, नीचे तो 3 से कट रहा है, क्या ऊपर कटेगा, ऊपर भी 3 से कट रहा है। आप 3 से काटेंगे 17 बार कटेगा, इसे 3 से आप काटेंगे 3 9 27 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 3 6 18, 3 9 27। 17 से इसे काटेंगे तो आप कहेंगे 17 पूर्व 85, 17 पूर्व 85 5 बार गया और यहाँ पर 119 बचेगा और 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 57 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 57 बार जाएगा, यानी कि उसे 57% वोट मिले। उसे कितने परसेंट मिले, 57% मिले, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उसे कुल मिलाकर वोट कितने मिले, तो आप कहेंगे उसे कुल मिलाकर 57% वोट मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे थे। 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे थे, एक चुनाव लड़ रहे थे। 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। सभी मत वैध हैं और जितने भी वोट हैं सब कैसे हैं, वैलिड हैं, सभी मत वैध हैं,
वैध हैं, यानी कि कोई भी वोट खराब नहीं हुआ है। एक उम्मीदवार जिसे 38% प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए 38% उससे मत क्या हुए, प्राप्त हुए, और 28,800 मतों से हार गया। 28,800 मतों से हार गया, और हार भी गया, इतने परसेंट मिले, इसके साथ साथ वो हार गया। इसके बाद आपसे कहा गया कि बताइए डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। डाले गए मतों की कुल संख्या, कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे बहुत प्यार से समझेंगे। लिखा है 2 कैंडिडेट थे हमारे जिन्होंने चुनाव, सभी हमारे वोट कैसे थे, वैलिड थे। एक उम्मीदवार को 38%, हमेशा याद रखना वोट कितने परसेंट होते हैं, तो आप कहेंगे 100% होते हैं। इनमें से एक व्यक्ति को मिले 38%, कितने मिले, 38%। तो बताइए दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे, तो आप कहेंगे 100 में से घटाएंगे 38, 10 घटाएंगे 2 बचेगा, 9 में से आप 3 घटाएंगे 6 बचेगा, यानी कि दूसरे व्यक्ति को 62% 100% मिले होंगे। 100 में एक को 38 तो दूसरे को 62 मिला होगा। आपसे कहा गया है कि बताइए 38% प्राप्त हुए, साथ ही 28,800 से हार गया। परसेंटेज में कितने से हारा, तो आप कहेंगे 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, और इसके बाद में 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी कि वोटों में से तो 28,800 से हार गया। परसेंटेज में कितने से हारा, तो आप कहेंगे परसेंटेज में से 24 से हारा, यानी कि ये जो 24% है ये किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 28,800 के बराबर हो जाएगा। कितने के, 28,800 के बराबर होगा या नहीं होगा। और आपसे 100% का मान पूछा गया, तो आप पहले 1% का मान निकालेंगे। इसे आप काट देते हैं, 8 से काटेंगे या 12 से काट देते हैं। 12 दूनी 24 करेंगे, और 12 दूनी 24 4, और 12 चौको 48 करेंगे। इसे 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे 1200 आ जाएगा। कितना आएगा, 1200, यानी 1% का मान 1200 आया। आपसे तो 100% का मान पूछा गया, तो 100% के लिए आप क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे आप, 2 जीरो लगा देंगे। तो कुल मिलाकर के वोट कितने पड़े थे, तो आप कहेंगे 1,20,000 वोट पड़े थे। कितने, 1,20,000 वोट पड़े थे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और इस क्लास के बारे में आप अपनी राय जरूर दें, क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।